हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने अनाउंस किया था कि फाउंडेशन लर्निंग अब अप्रूव्ड आईएमए पार्टनर है, तो उसके कुछ ग्लिम्स हैं। मतलब अभी रिसेंट में ही जो है अनाउंस हुआ था फाउंडेशन लर्निंग जो है आईएमए का अप्रूव्ड पार्टनर है। तो उसके लिए एक मीटिंग भी अरेंज हुई थी जिसमें आईएमए जो है उसके जो लोग हैं वो जयपुर में आए थे, ठीक है ना। और उन्होंने जयपुर चैप्टर भी लॉन्च किया है। और हमने ये भी बोला है कि जयपुर के अंदर भी प्रोमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कोई प्रोमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो आईएमए ने ये भी बोला है कि हाँ, अगले जो 3 महीने हैं, मतलब करीबन करीबन जुलाई के आसपास तक, जुलाई अगस्त के आसपास जो है वो आईएमए वर्क करेगा जो प्रोमेट्रिक सेंटर को ओपन करने के अंदर जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन पर्पज़ ये है वीडियो बनाने का कि स्टूडेंट्स, आपको बताया था हमने कि क्योंकि जैसे ही कोई अप्रूव्ड पार्टनर बनता है तो एक फ़ायदा होता है कि आईएमए 2 तरीके से डिस्काउंट देता है। एक तो ओपन डिस्काउंट होता है जिसके बारे में कई बार हम वीडियो लेके आए हैं, और एक डिस्काउंट होता है जो पार्टनर के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ओपन डिस्काउंट जो आईएमए प्रोवाइड करता है बीच बीच में मंथ्स के अंदर, उसमें तो केवल एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और जब कोई पार्टनर बन जाता है और कोई स्टूडेंट पार्टनर के थ्रू रजिस्टर होता है तो उस पर स्टूडेंट को एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस और प्रोफेशनल की जो मतलब जो एग्ज़ाम फीस होती है, सॉरी प्रोफेशनल नहीं, बस केवल एग्ज़ाम फीस जो होती है उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। टोटल 3 तरह की फ़ीस ही आईएमए को स्टूडेंट पे करते हैं। एक तो एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस को ही रजिस्ट्रेशन कहते हैं, दूसरा मेंबरशिप फ़ीस और तीसरा एग्ज़ाम फ़ीस। तो सबसे मेन बात है कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फ़ीस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था पहले कि जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो किस तरीके से रहता है नॉर्मली, कि 40, जैसे कोई अगर जैसे आपको पता है कि 2 तरह की कैटेगरी होती है, ठीक है ना। वैसे 3 तरह की कैटेगरी होती है मेंबरशिप की। एक होता है प्रोफेशनल कैटेगरी, एक होता है स्टूडेंट कैटेगरी, और एक होता है एकेडमिक कैटेगरी। देखो ये डिस्कशन ध्यान से सुनना आप, अगर आप यूएससीएमए कर रहे हैं तो, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ बताई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 तरह की फ़ीस होती है, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस और एग्ज़ाम फीस। और ये भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि 3 तरह की मेंबरशिप होती है, प्रोफेशनल, स्टूडेंट और एकेडमिक। प्रोफेशनल मेंबर वो लोग होते हैं जो अभी जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर पीजी भी हो चुका है, मतलब कोई भी फुल टाइम एजुकेशन नहीं कर रहे, सिंपल बात ही है, कंप्लीटेड है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, आगे वो पीजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो मतलब ऐसा है कि कोई फुल टाइम, या ना तो वो ग्रेजुएशन में रजिस्टर्ड है अभी, ना वो पीजी में रजिस्टर्ड है, कहीं पे भी रजिस्टर नहीं। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कई लोग एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एमबीए कर रहा है, तो फिर वो स्टूडेंट कैटेगरी में आ जाता है। स्टूडेंट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं। एकेडमिक मेंबरशिप वो मेंबरशिप होती है जो जो जिसमें टीचर्स आते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ यूएससीएमए का, तो एकेडमिक मेंबरशिप ले सकता हूँ, ठीक है। तो जनरली तो 2 ही काम में आती है, प्रोफेशनल और स्टूडेंट। तो प्रोफेशनल आपको समझ में आ गया, जनरली जॉब गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल में आते हैं, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टूडेंट कैटेगरी में फ़ीस जो है बहुत कम होती है, और प्रोफेशनल कैटेगरी में जो फ़ीस होती है ज़्यादा होती है। जैसे आप देखो प्रोफेशनल कैटेगरी में फ़ीस कितनी है? $1685। अगर इसका ब्रेकअप लें अपन कैसे है, देखो इसमें एक तो मेंबरशिप फ़ीस है, एक एंट्रेंस फ़ीस है और एक एग्ज़ाम फ़ीस है अलग अलग, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 295 + 300 595, और 545 एक पार्ट की एग्ज़ाम फ़ीस है, सेकंड पार्ट की भी 545 है। तो टोटल मिला के $1685 $1685 होता है। इसके अलावा 18% जीएसटी अलग है, ठीक है, इस फीस के अंदर। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में तो यही फ़ीस कम हो जाती है, $147 जो मेंबरशिप फ़ीस है, एंट्रेंस फ़ीस $225, टोटल मिला के $372, और एग्ज़ाम फ़ीस पार्ट वाइज लगती है। कभी भी एंट्रेंस फ़ीस और मेंबरशिप फ़ीस पार्ट वाइज नहीं होती, ये तो कॉमन होती है, लेकिन एग्ज़ाम फ़ीस जो होती है वो पार्ट वाइज होती है। होप ये बिल्कुल सिंपल मैंने बताया, वैसे ही कई बार अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें भी 18% जीएसटी अलग होता है। अब जब कोई स्टूडेंट किसी पार्टनर के थ्रू रजिस्टर कराता है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी पार्टनर हो,
तो उस केस में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट कैसे मिलता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फ़ीस पे 45% डिस्काउंट हो जाता है। अगर प्रोफेशनल कैटेगरी बात करें तो, पहले मैं प्रोफेशनल कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूँ, तो एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फ़ीस पे 45% डिस्काउंट होता है और एग्ज़ाम फीस पे 20% होता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम बुक करा लो, पार्ट 1 का चाहे पार्ट 2 का। तो इफेक्टिव फ़ीस इस तरीके से आती है करीबन करीबन $1200, मतलब उस पर 18% GST और जुड़ जाएगा। अगर आप देखोगे ये 1700 मान लूँ मैं 1685 को एक बार मोटा मोटा, और ये 1200, ठीक है ना, 1199 को 1200 कह सकते हैं, तो करीबन करीबन $500 का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, $500 में भी 18% GST ऐड कर दो तो, क्योंकि वो भी कम होगा, तो करीबन करीबन $600 की सेविंग हो जाती है अप्रॉक्स। आज की रेट अगर 100 रुपये एक मोटा मोटा आइडिया लें तो करीबन करीबन इंडियन रुपीज़ में 60,000 का बेनिफिट हो जाता है अप्रॉक्स प्रोफेशनल स्टूडेंट को। ठीक है, वही अगर बात करें कि अगर स्टूडेंट कैटेगरी में है कोई और वो पार्टनर के थ्रू रजिस्टर कराता है तो फिर क्या फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पे $372 की जगह हो जाता है 204। ठीक है, वही 45% डिस्काउंट मिल जाता है और एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, 35% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है ना, एग्ज़ाम फीस में पहले 20 था ऊपर, प्रोफेशनल में, स्टूडेंट कैटेगरी में 35 हो जाता है। तो कुल मिला के स्टूडेंट कैटेगरी में डिस्काउंटेड फीस जो होती है $733 हो जाती है। तो इसमें और इसका डिफरेंस ले लो, इतना आपका बचत हो जाती है। ठीक है ना, 1182 और 1182 माइनस 733.7, मतलब करीबन $448 प्लस 18% GST, इतना फ़ायदा हो जाता है। $528 का आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, वही 50,000 या 52,000 के आसपास, 52-53,000 के आसपास बेनिफिट हो गया, 53,000 के आसपास बेनिफिट हो गया। ये तो जनरल टाइम पे डिस्काउंट ऑफर चलता रहता है। ठीक है ना, जैसे आप अभी भी अगर हमसे रजिस्टर कराते हैं फाउंडेशन लर्निंग से, तो आपको जो है मतलब वो डिस्काउंटेड फीस इतनी कभी भी पड़ सकती है, $1200 और $733। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और मैंने देखा है इस फीस पे लोग है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते। ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो फिर स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज होता रहता है हमेशा, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहें जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये फीस रहती है। अब दूसरी बात ये आती है, देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या है, अभी जो है, अभी आपको पता है मई जून विंडो चल रही है, मई जून में बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब सितंबर अक्टूबर विंडो आने वाली है। अब आप में से कई लोग हैं ना सितंबर अक्टूबर विंडो का प्लान कर रहे हो। अभी सितंबर अक्टूबर विंडो के लिए IMA ने बहुत स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है। ठीक है ना, वैसे तो कोई भी रजिस्टर करा सकता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो और अभी तक आपने IMA का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मैं क्या कह रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, आप अभी रजिस्टर करा सकते हो सितंबर अक्टूबर 2026 के हिसाब से। क्या फ़ायदा मिलेगा सर, देखो ये जो फ़ीस थी ये जो $1200 थी और 733, इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे 45% था, यहाँ पे 45% था, एंट्रेंस और मेंबरशिप फ़ीस तो दोनों की 45% डिस्काउंट था और एग्ज़ाम फीस में 20 और 35 था। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बढ़ा के सब पे 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो मेंबरशिप फ़ीस और एंट्रेंस फ़ीस पे, मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब एंट्रेंस फ़ीस 45 की जगह डिस्काउंट हो गया 65%। ठीक है, ध्यान से समझना, चाहे वो स्टूडेंट कैटेगरी हो चाहे वो प्रोफेशनल कैटेगरी हो। ठीक है, मेंबरशिप फ़ीस और एंट्रेंस फ़ीस पे 45 की जगह सीधे कितना कर दिया, 65%। ठीक है, और एग्ज़ाम फीस में, एग्जामिनेशन फ़ीस में चाहे स्टूडेंट कैटेगरी है तो 35 की जगह 55 हो जाएगा, 20% बढ़ा के, और प्रोफेशनल कैटेगरी है ना, और एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी है तो 20 की जगह 40 हो जाएगा। मतलब एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है कुल मिला के। ठीक है ना, अगर आप देखोगे, अगर आप जैसे कोई मान लो प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो ये 45 की जगह कितना हो जाएगा डिस्काउंट, 65% है ना, तो ये 45 की जगह 20% और बढ़ गया तो ये हो गया 65%। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम फ़ीस है ये 20 की जगह कितना हो गया, 40 हो जाएगा। एक पार्ट की एग्ज़ाम फीस में 40% ऑफ मिल जाएगा।
मतलब ये और कम हो जाएगा, ठीक है ना। 595 में से आप सीधा 65% लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको नई फ़ीस पता लग जाएगी। इधर 545 में से आप सीधा सीधा 40% लेस कर दो, फिर 545 में से 40% लेस कर दो, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट कैटेगरी के लिए भी है। स्टूडेंट कैटेगरी में भी जैसे बताया, ये 45 की जगह कितना हो गया, 65% हो गया, और 35 की जगह कितना हो गया, 55% हो गया। बाकी कैलकुलेशन तो आप करना जानते हो, आराम से कर सकते हो। 372 माइनस 65% कर लेना, तो ये नई फीस पता लग जाएगी। 407 माइनस आप कितना कर सकते हो, 55%, और 407 माइनस 55%। इस तरीके से ये है। मतलब कुल मिला के जो अभी अगर आप रजिस्टर कराते हो, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट है। 65% का मेंबरशिप फ़ीस और एंट्रेंस फ़ीस पे है, चाहे आप प्रोफेशनल कैटेगरी हो चाहे स्टूडेंट कैटेगरी हो। और एग्ज़ाम फ़ीस में स्टूडेंट कैटेगरी पे 55% है और प्रोफेशनल कैटेगरी पे 40% है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। मैंने बहुत कोशिश करके पूरा ढंग से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो बात ये है कि सर ये क्या केवल जो सितंबर अक्टूबर के लिए हैं 2026 के लिए उन्हीं के लिए डिस्काउंट है क्या? जैसे अभी मई चल रहा है, ठीक है भाई, 2/3 मई तो निकल ही गया, आज 22 तारीख है, ठीक है। तो क्या ये जो मतलब ऑफ़र है ये दूसरे वालों के लिए नहीं है? सितंबर अक्टूबर के बाद जो विंडो आएगी जनवरी फरवरी, उनके लिए भी है भाई। आईएमए को मतलब नहीं है कि स्टूडेंट कब एग्ज़ाम दे रहा है, आईएमए को इतना सा मतलब है कि वो रजिस्टर अभी करा रहा है तो हम उसको ऑफ़र ये दे देंगे, अगर वो हमारे थ्रू मतलब पार्टनर्स के थ्रू आता है तो। लेकिन देखो मेन बात ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप है ना रजिस्टर कराने की आईएमए में जल्दीबाजी मत करो। हाँ, अगर आप सितंबर अक्टूबर अटैम्प्ट देना चाहते हो, क्योंकि अभी मई आधे से ज़्यादा तो निकल गया, मई ख़त्म ही हो गया मान लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने हैं आपके पास। अगर अक्टूबर में कोई लास्ट में एग्ज़ाम देता है तो 5 मंथ्स हैं। और अगर अभी तैयारी करता है, सीरियसली पढ़ता है स्टूडेंट, चाहे वो जॉब गोइंग स्टूडेंट है चाहे वो जो प्रोफेशनल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो 5 महीने जो होते हैं वो सफिशेंट होते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एक पार्ट की आराम से हो सकती है। तो सितंबर अक्टूबर अटैम्प्ट आप आराम से दे सकते हो 2026 वाला। तो आपके पास 5 महीने हैं, अभी आप रजिस्टर करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो आप अभी रजिस्टर नहीं कराना चाहते या अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, आप जनवरी फरवरी का प्लान करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा अभी रजिस्टर मत कराओ। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑफ़र है ना, कुल मिला के बात ये, मैं तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट की बात करता हूँ, है ना। मेरे को स्टूडेंट से ज़्यादा बेनिफिट, मतलब स्टूडेंट का ज़्यादा बेनिफिट कराने में ज़्यादा सही रहे। अगर आप जनवरी फरवरी 2027 देना चाहते हो, अभी फ़ीस पे करके क्या फ़ायदा? ऐसे ऑफ़र तो आते रहेंगे, दोबारा आ जाएगा ये ऑफ़र, 2-3 महीने 4 महीने में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतनी जल्दी मत करो, सबसे पहले तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर देना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑफ़र है, इस टाइम पर रजिस्टर करा लो, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम है वो सही है। सितंबर अक्टूबर एग्ज़ाम अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये जो मई वाला महीना जो ख़त्म हो रहा है, इसमें आप स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन अपनी, और 5 महीने जो होते हैं वो, और अक्टूबर में लास्ट में एग्ज़ाम दे लेना, ठीक है ना। प्रोमेट्रिक सेंटर जो हैं आपको पता ही है, प्रोमेट्रिक सेंटर पे एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है आपको, और आराम से आप उस पर भर के एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। ये ठीक रहेगा। इसमें आप सिंपल ये कर लेना कि जैसे 2 घंटे भी अगर कोई स्टूडेंट को टाइम मिलता है, 2 आवर्स अ डे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई किसको रजिस्टर कराना चाहिए सितंबर अक्टूबर के हिसाब से, सितंबर अक्टूबर 2026 के हिसाब से किसको रजिस्टर कराना चाहिए। तो 2 घंटे डेली की, देखो स्ट्रेटजी क्या है, डेली की डेली 2 घंटे पढ़ना है, साथ में टेस्ट सीरीज ज़रूर करनी है, सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज। उसके अलावा मॉक टेस्ट देने हैं, बस ये काम करना है। तो 2 घंटे में अगर आप डेली की डेली निकाल पाते हो, जैसे मैं बताऊँ, अब हम लोग करीबन 100 घंटे की क्लास प्रोवाइड करते हैं एक पार्ट की, तो एक पार्ट की 100 घंटे की क्लास सफिशेंट होती है, आराम से आप जो है इसमें कर सकते हो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। तो आप देखिए कि अगर आप अभी स्टार्ट करते हो और 2 घंटे डेली देते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर आप क्लासेस देख सकते हो। 2 मंथ से कम भी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मंथ्स में जो 60 डेज़ होते हैं तो 120 घंटे होते हैं, ठीक है।
तो 2 मंथ्स में तो पूरा का पूरा आपकी क्लासेस ही ख़त्म हो जाएगी आराम से। इतना टाइम में कंप्लीट कर सकते हो 2 घंटे देख के। साथ में अगर आपके पास टाइम है, जैसे वीकेंड्स में टाइम, वीकेंड में ज़्यादा टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो और भी जल्दी कवर कर लोगे। या कईयों का फ्राइडे सैटरडे रहता है, ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस में कितना आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से करा जा सकता है। उसके अलावा फिर 2 महीने आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज कितने क्वेश्चंस की करनी है? अब एक पार्ट के अंदर आपको 3000 MCQ सॉल्व करने हैं। वैसे तो देखो 2000 कर लो, 2000 सफिशेंट होते हैं, ठीक है। हमने जो टेस्ट सीरीज़ बना रखी है पहले 2000 ही थे, अब बढ़ा के उसको 3000 कर दिए MCQs, लेकिन ठीक है 2000 भी बहुत होते हैं, है ना। थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करने पे। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है? टेस्ट सीरीज़ क्या होता है, टॉपिक वाइज चलती है, एक जैसे कैश फ्लो के क्वेश्चन आ गए तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कैश फ्लो के आ गए एक साथ ही, ठीक है। लेकिन जब मॉक टेस्ट होता है तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं शफल करे हुए आते हैं, सेक्शन ए का भी आएगा, बी का भी आएगा, सी का भी आएगा, डी का भी आएगा, एफ का भी आएगा, वो सारे मिक्स आते हैं, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस देना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक पार्ट के अंदर 2 मॉक टेस्ट दे ही लो आप, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 100 MCQs होते हैं, तो 100 MCQs करना एकदम से, वो आपको प्रैक्टिस करके जाओगे तो एक हैबिट भी रहेगी एग्ज़ाम में ना। तो 2 मॉक टेस्ट कर लो। अब जैसे मान लो आपने सितंबर अक्टूबर के लिए पहले रजिस्टर करा रखा है, तो अगर आपको चाहिए तो फिर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। मैंने मॉक टेस्ट का अलग से कोर्स बना रखा है, पार्ट 1 का अलग, पार्ट 2 का अलग, ठीक है ना। और 200 रुपये चार्जेस रख रखे, तो स्टूडेंट को ताकि बर्डन भी लगे, तो बर्डन नहीं लगेगा तो वो चाहे तो भाई 200 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा खास कोई इशू नहीं आता, तो खाली मॉक टेस्ट दे ले, है ना। तो मॉक टेस्ट आप आराम से दे सकते हो ऐप पे आके, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में भी 2 दिन तक के लिए टेस्ट सीरीज़ फ्री कर रखी है, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पता रहेगा उसके अंदर। तो जिन लोगों ने पहले ही फॉर्म भर रखा है तो सितंबर अक्टूबर की तैयारी ऐसे करनी है, खाली क्लासेस नहीं पढ़नी है, टेस्ट ज़रूर सॉल्व करने हैं। अभी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मई जून अटैम्प्ट दिया है, तो मैं उनकी, हम लोग चेक कर सकते हैं कि चेक करते ही हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम लोगों के पास डेटा रहता है, परफॉर्मेंस कैसे, मतलब कि स्टूडेंट जैसे डेटा रहता है कि कितनी टेस्ट दे रहा है ना रेगुलरली, तो मैं देखता रहता हूँ। तो कई स्टूडेंट ऐसे, मतलब सरप्राइज़ होता है, 300 टेस्ट दिए स्टूडेंट्स ने, 300 टेस्ट, है ना, और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सोचो 300 टेस्ट कितने ज़्यादा होते हैं, और मॉक टेस्ट दिए ही अलग से, 300 टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट और एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली पास होने के। और टेस्ट में स्कोर आपका रहना चाहिए 80% प्लस, मोर देन 80%। लेकिन देखो पहली बार में नहीं आता, ठीक है, इसके लिए मेहनत लगती है। तो शुरुआत में तो आप जब करोगे तो 40% आएगा, 50% आएगा, पहली बार जब टेस्ट करोगे तो धीरे धीरे स्कोर ये इम्प्रूव होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम 2 बार या 3 बार आपको टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, सेम टेस्ट सीरीज़। 2000-3000 MCQ कर लिए बस, फिर उसके बाद आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना मोर देन सफिशेंट होता है, ठीक है। साथ में आपको ऐसे जैसे कुछ जनरल टिप्स रहती है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एक नोट्स में अपने जो कॉपी बनाते हो उसमें लास्ट में एक पेज बनाओ, आप डेली कितना आवर्स पढ़ रहे हो उसको लिखते रहो, कि डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, डेली 1.5 घंटे पढ़ रहे हो, आज कितनी देर पढ़ा, आप ये डेली की डेली नोट करो इसको, ठीक है। तो जिससे जैसे आपके 20-25 दिन हो जाएंगे, तो 20-25 दिन अगर आप कंसिस्टेंसी दिखा पाओगे पढ़ने की, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उसको देख के। अच्छा मैंने आज देखो कितने 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1.5 घंटे, कभी 4 घंटे, ऐसे करते हुए आपके एक पूरी मेहनत जो है वो दिखेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और ऐसे करते हुए 2 महीने तक आप चलते हो तो बहुत, मतलब आपको पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, है ना, इन चीज़ों को लेके, कि देखो कितना अच्छे से हम डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और देखो मेहनत जो है रंग लाती है, सरस्वती किसी का उधार नहीं रखती है, ठीक है। तो ये है, तो जो सरस्वती की पूजा करता है, पूजा मतलब जो सरस्वती की रिस्पेक्ट करता है, जो किताबों की रिस्पेक्ट करता है स्टूडेंट,
वो आगे बढ़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैंने तो यही चीज़ सीखी हमेशा कि पढ़ाई जीवन में सबसे आसान रास्ता है जीवन को जो है मतलब जीवन जीने का। ठीक है, उससे आसान कोई नहीं है। जैसे कई बार मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि पढ़ाई करने से ना केवल आपका बेनिफिट होता है, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उन सब का बेनिफिट होता है। हमारे पास कई स्टूडेंट आते हैं जिनकी एज 50+ है, वो तो पढ़ ही रहे हैं। मतलब कितने स्टूडेंट हो गए अब तो जिनकी एज 50+ है, वो तो पढ़ ही रहे हैं। उन्होंने अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी USCA में करवाना चालू कर दिया। ठीक है ना, कितने एग्जाम्पल दूँ मैं आपको कि 50+ उनकी एज है, 55 है, तो जब उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों किया, तो एक तो बोले USCA में क्या है कि एक कोर्स है जो आराम से टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात, इससे हमारे घर पे पढ़ाई का इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर क्या? तो कई लोग सोचते रहते हैं कि भाई हम करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। तो मैं कहता हूँ स्टार्ट करो आप। जो आप लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है, कोई रिस्क ना लेना। ठीक है, और ये तो रिस्क भी नहीं है, पढ़ाई जो है आप करोगे तो कितना आप स्किल होते हो। कई बार स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, सर हमें तो टाइम दे दिया ऑफिस में कि 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो वो दिक्कतें जो है वो पढ़ाई से दूर हो जाती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपको इसको लेनी चाहिए। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर टाइम नियर है। जो स्टूडेंट ने नहीं भरा और जो प्लान कर रहे हैं वो भर लो, इस टाइम पे सबसे बढ़िया टाइम है। इतना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, इसको ले लो, अवेल कर लो। अवेल करने के लिए आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9636621207। साथ में आप फाउंडेशन लर्निंग ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, iOS यूज़र हो तो क्लास प्लस नाम से सर्च करना। कोड इसका YOEBP है। ORG कोड मांगेगा आपसे जब आप क्लास मतलब जब आप iOS पे ढूंढोगे तो क्लास प्लस नाम से ऐप है, तो उसमें ORG कोड मांगेगा, तो आपको ये कोड डालना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे तो डायरेक्टली फाउंडेशन लर्निंग डालते ही आ जाएगा। तो ऐसा कर लो, चेक कर लो। ठीक है, बट आपको जो है अगर माइंड बना लिया आपने तो सितंबर अक्टूबर का टाइम दे लो, डिस्काउंट अच्छा चल रहा है, इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं तो जनवरी फरवरी की तैयारी करो। जनवरी फरवरी बहुत दूर नहीं है। जो लोग जनवरी फरवरी की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी करें, ताकि बाद में एकदम से रश ना आए, है ना। ऐसा ना लगे उनको कि भाई सब काम जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अभी से कर लो। बट हाँ, रजिस्टर मत कराना IMA में, अभी रजिस्टर कराने की जल्दीबाजी मत करना। रजिस्टर आपको 1-1.5 महीने पहले कराना पड़ता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि देखो ये जो 3 फीस है ना, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस। मेंबरशिप फ़ीस एनुअल होती है, मेंबरशिप फ़ीस हर साल जाती है, मतलब आपको लाइफ टाइम पे करनी पड़ेगी, CMA बनने के बाद भी और CMA बनने से पहले, है ना। जैसे इंडियन कोर्सेज में तो क्या होता है, जैसे CA है तो CA के अंदर मेंबरशिप फ़ीस CA बनने के बाद पे करनी पड़ती है, लेकिन US CMA के अंदर मेंबरशिप फ़ीस जो होती है, या ACCA के अंदर मेंबरशिप फ़ीस जो होती है वो आपके रजिस्टर कराते ही चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये एनुअल देनी है तो आप जल्दी क्यों पे करें, एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले पे कर दें, बस सिंपल बात ये है। तो बस यही था मेरा पर्पस बताने का आपको। तो अपन मिलते हैं बाकी सारी बातों से। आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखते रहिए। शॉर्ट वीडियो में हम जो है छोटे छोटे मतलब जो टॉपिक्स होते हैं उसको छोटे छोटे तरीके से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल स्मॉल, है ना, ताकि उससे समझ जल्दी डेवलप होती है और टाइम कम लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।